हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अष्टदेव मुखर्जी। मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत। आज बात करेंगे लग्नों में मार्स इंडिकेशन मिलता है। 12 राशि होता है तो 12 लग्नों भी होता है। तो लग्नों में मार्स क्या होता है? देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में ना आपको एक एक सूत्रों को जोड़ के मैं बार बार बोलता हूँ, आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। मेरा हर बात आप सच मानेंगे ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ही होगा। सूत्रों महर्षि ने के चला गया। आजकल नया नया ज्योतिष भी खुद रिसर्च कर रहा है। ऑनलाइन में बहुत सारा फेसबुक ग्रुप भी हो गया। बहुत सारे यंग टैलेंटेड लोग भी एस्ट्रोलॉजी में आ गए। उसका दिमाग, उसका रिसर्च, उसका डेडिकेशन भी सबके भलाई के लिए होता है। तो कभी एक सूत्र को आप उसको एकदम उस मान के मत चलिएगा कि हाँ लग्न में मार्स होगा तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ होता है। डिग्री होता है, आप जानते हैं इनमें। तो मार्स किस डिग्री में होगा उसका डिविजनल चार्ट में अलग रिजल्ट होगा, उसके ऊपर दृष्टि अलग होगा, कंजंक्शन भी चेंज होगा। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा दो लाइन तो अच्छा लगेगा। आप उसको थोड़ा इंडिकेशन मान के चलिएगा, किसी भी चार्ट डिकोड करने में आपको आसान रहेगा। पहले एरिस लग्नों की बात करूंगा। एरिस लग्नों में मार्स अच्छा ही होगा कि अपना घर में है, अपना मूल त्रिकोण साइन में है। तो मार्स ओवरऑल पूरा साइन में भी मार्स अच्छा रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा कि हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। उसका हेल्थ किसी डिजीज हो या हो, उसका इम्यूनिटी पावर ना अच्छा होगा जिसका एरिस लग्न में मार्स होगा। अब देखना होगा उसका पावर। देखिए, मैं तो बोलता हूँ उसके साथ कौन बैठा है। अगर दुश्मन बैठ जाए, मतलब मार्स के साथ राहु बैठ जाए तो खराब रिजल्ट होगा। मैं छोड़ के सिर्फ लग्नों में मार्स को डिस्कस करूंगा। एक इंटरेस्टिंग बात जो नया नया सीख रहे हैं ना, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ। एरिस लग्नो आपका लग्नो चार्ट में है ना, कभी भी D9 में एक्सल्टेड नहीं होगा। आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा डिस्कशन में। ये जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो नया है तो उसके लिए अच्छा लगेगा। ये सवाल मैंने पूछा, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा। एरिस लग्न में मार्स बैठा है तो D9 में क्यों एक्सल्टेड नहीं होगा, मतलब वो कैप्रिकॉर्न साइन में मार्स क्यों नहीं होगा D9 में। ठीक है, मार्स क्या होता है? मार्स होता है ब्रेवरी प्लैनेट, कमांडर टाइप। उसका बेसिक देखिए, प्लैनेट का ना एक एक बेसिक नेचर होता है। हाँ, वो बदल सकता है थोड़ा सा, उसका बिहेवियर बदल सकता है साइन के हिसाब से या कंजंक्शन के या एस्पेक्ट से। इसे हम लोग ना PE बोलते हैं, प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। PE आप डायरी में नोट कर सकते हैं जो सीरियस स्टूडेंट हो। तो कभी, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी ऐसा अंधा विश्वास मत कीजिएगा कि लग्न में मार्स ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ देखने के बाद आपको प्रेडिक्शन होगा। तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि मार्स एरिस साइन में लग्न में बैठ जाएगा। एरिस लग्न के लिए मार्स अच्छा रिजल्ट होगा, उसको हिम्मत होगा। अश्विनी नक्षत्र आप जानते हैं, एरिस साइन में अश्विनी नक्षत्र शुरू होता है जिसका लॉर्ड होता है केतु। 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र होता है। इसमें मार्स अगर पहला चरण में होगा, मतलब मार्स का डिग्री एकदम स्टार्टिंग से 3.2 डिग्री तक होगा ना, मार्स उत्तम होगा। और भी D9 में भी साइन में होगा। लेकिन 4th चरण में होगा तो मार्स थोड़ा ना इनिशियली मतलब इंटरनल वो थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि वो D9 में डिविलेशन पर चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगा। फिर भी ओवरऑल, क्योंकि देखिए लग्न चार्ट जिसे हम D1 भी बोलते हैं वो सबसे ऊपर है। साथ में आपको डिविजनल चार्ट जो मेन सर्वर पराशर में बताया गया उसमें आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं। लेकिन तब ये बात याद रखिएगा, कभी सुपरसीट मत कीजिएगा। मतलब एरिस में मार्स अच्छा ही, चाहे कितना भी डेविएशन पर चला जाएगा, लेकिन एरिस में मार्स लग्न चार्ट को कभी सुपरसीट मत कीजिएगा, भूल मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको देखना होगा, क्योंकि आपको जब प्रेडिक्शन देना होगा ना, जब दशा टाइम अंत दशा टाइम, तो आप लग्न चार्ट को कभी सुपरसीट मत कीजिएगा। लग्न चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके साथ सपोर्टिंग हिसाब से आप डिविजनल चार्ट देखेंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा अश्विनी नक्षत्र में फोर्थ चरण मतलब 10 डिग्री के बाद से, अगर एरिस में जिसका मार्स है 10 डिग्री के बाद से 13 डिग्री तक मार्स है, थोड़ा सा नेगेटिव होगा क्योंकि वो D9 में डिविलेशन पर चला जाएगा। दे दिया, इसी तरह से आपको देखना है, तो ओवरऑल वो अच्छा रिजल्ट देता है। अब देखो, पैसे के लोग सोचते कि पैसे के बारे में, अगर लग्नो डिग्री के ऊपर हो, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एरिस लग्नो में डिग्री के ऊपर लग्नो डिग्री हो, मार्स भी 16 डिग्री के ऊपर हो, तो मार्स के दशा अंतर्दशा में वेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ये बात याद रखिएगा, जब मार्स का दशा अंतर्दशा आएगा ना, आपको वेल्थ के लिए अच्छा मौका देगा। अब आते हैं तरस लग्न के लिए मार्स जब लग्न में होता है ना, उसे हम मांगलिक बोलते हैं, एक दोष होता है। अब देखिए, बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, मांगलिक दोषा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हम तो ना बंगाल में मानते हैं मांगलिक दोषा, जानने के लिए नहीं। मांगलिक दोषा में क्या होता है, लेट मैरिज में प्रॉब्लम, डिले मैरिज, लेट मैरिज में प्रॉब्लम, ये सब होता ही है। अब देखना होगा कितना पावरफुल मांगलिक, मतलब खतरनाक मांगलिक, ये देखना होगा। लेकिन मांगलिक दोष को हम एकदम नजरअंदाज नहीं करते। मैंने बहुत सारा चार्ट में देखा है, मांगलिक है, इसका लिए अभी 33, 35 चल रहा है, इसका शादी नहीं हुआ। एक झलक में ना, जो क्विज में मैं देख लेता हूँ, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि इसका मांगलिक दोषा कम हुआ है कि नहीं, मतलब जुपिटर के साथ है कि नहीं, साइन भी देखना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल जब लग्न में मार्स होता है तो उसे मांगलिक बोलता है। तो एरिस लग्न के लिए मार्स अगर लग्न में होगा तो उसे आप मांगलिक दोषा नहीं, मैं तो नहीं मानता। लेकिन तरस लग्न के लिए ना दो कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। बहुत लोग बोलते हैं हाँ ये मांगलिक है, और कुछ लोग नहीं मानते नहीं है। मेरा हिसाब से भी ना थोड़ा मांगलिक दोषा होगा ही लग्नों में, तरस लग्नों में। लेकिन फिर भी एक बात मैंने देखा है कि लेट मैरिज नहीं होगा, उतना लेट मैरिज नहीं होगा, क्योंकि मेरा एक थ्योरी, सिंगल लाइन थ्योरी है, बहुत सारा ग्रुप में पोस्ट किया, क्योंकि 7th लॉर्ड लग्न में बैठा है, तो उसे मैं खतरा नहीं मानता। तरस लग्नों के लिए मार्स थोड़ा सा कमजोर होगा ही, क्योंकि विनस के साथ उसका दुश्मनी नहीं है, फिर भी उतना अच्छा फ्रेंड भी नहीं है, न्यूट्रल है। मार्स इधर थोड़ा सा जैसे एरिस लग्न के लिए बहुत ही अच्छा है, तरस लग्न के लिए उतना अच्छा नहीं है। ये जिद्दी टाइप का हो जाता है, बहुत जिद्दी हो जाता है। गुस्सा एक बार आ जाए ना, इसका गुस्सा उतरता नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट होता है। अब आते हैं जेमिनी लग्न के लिए मार्स। जेमिनी लग्न के लिए मार्स मांगलिक दोषा करता है। अगर मांगलिक दोषा कैंसलेशन नहीं हुआ तो जेमिनी लग्न के लिए मार्स मांगलिक दोषा क्रिएट करेगा। लेट मैरिज हो, मैरिज में प्रॉब्लम हो, डाइवोर्स भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है। हाँ, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन मैं तो पहले ही मैं स्टार्ट में बोला ना, एक एक सूत्र को हम जोड़ते हैं, उसके बाद अल्टीमेट प्रेडिक्शन देते हैं। तो पहले ही मैं देखता हूँ जेमिनी लग्न में मार्स बैठा है तो ये मांगलिक, इधर लेट मैरिज या मैरिज में प्रॉब्लम, आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम। मैरिज में बहुत सारा चीज देखना पड़ता है। जुपिटर 7th लॉर्ड अच्छा पोजीशन में हो तो मैरिज लाइफ बच जाएगा, वरना ये पहला इंडिकेशन होता है लेट मैरिज, प्रॉब्लम इन मैरिज। जेमिनी लग्न के लिए मार्स, इधर मार्स का नेचर कैसा होगा ना, इधर मार्स क्वालिटी मेंटेन करेगा। कभी बहुत कूल हो जाता है, कभी गुस्सा अचानक आ जाता है, इसका नेचर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। कभी बहुत हिम्मत वाला काम कर देता है, अब सोच भी नहीं सकते है। जेमिनी लग्न में मार्स बहुत हिम्मत वाला काम कर देगा, और वही आदमी आप देखिएगा कि छोटे छोटे चीज से न डरता है। आप देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कैंसर साइन, कैंसर लग्नों में मार्स, इधर मार्स तो डेविलेशन 8% डेविलेशन है कैंसर साइन में मार्स। 7th पार्ट D9 तो हम 9th पार्ट से डिवाइड करते हैं, 7th पार्ट में होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो D9 में एक्सल्टेड हो जाएगा। इधर भी मार्स मांगलिक दोषा होगा। हाँ, मार्स इस लग्न के लिए है सबसे फेवरेबल प्लैनेट जो जोगो कारक है, क्योंकि ये 5th लॉर्ड मतलब स्कॉर्पियो का मालिक। एंटी क्लॉकवाइज आप गिन लीजिएगा, कैंसर से स्कॉर्पियो 5th हाउस, तो उसका लॉर्ड कैंसर से एरिस साइन होता है 10th हाउस, मतलब 10th लॉर्ड होता है कौन पोथी, 10th होता है
तो एक साथ जब कोई प्लेनेट केंद्र और कोण को मालिक हो जाता है तो उसे हम लोग मतलब तो कुछ नहीं है, हमारा मनी ऋषि ने बताया कि वो जोग कारक प्लेनेट सबसे फेवरेबल दोस्त होता है। चाहे कितना भी बुरे हालत में हो, दशा अंतर्दशा में कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देगा ही। जो जनरली आप देख सकते हैं जोग कारक प्लेनेट। तो कैंसर लग्नों के लिए मार्स जोग कारक है, फिर भी थोड़ा इसको ना मांगलिक दोषा लगेगा। कैंसर लग्नों के लिए जो मार्स होगा ना, इसका ना एंगर इश्यूज कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सुनने में लगेगा तो वाटर साइन में है तो इसका एंगर क्यों आएगा, लेकिन अंदाजा नहीं है, उसका अंदर छुपा गुस्सा वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसका एजुकेशन रेवुलेशन साइन हो, फिर भी इसका एजुकेशन आप देख लीजिएगा। कैंसर लग्नों के लिए मार्स, मान लीजिए उसके साथ कोई दुश्मन नहीं है, अच्छा सिचुएशन में है, साथ में कोई अच्छा प्लैनेट का दृष्टि या कंजंक्शन हो तो इसका एजुकेशन अच्छा ही रहता है, कम से कम ग्रेजुएशन हो जाता है। इसका एक प्रॉब्लम हो जाता है कि गुस्सा करना हो जाता है इसका। उसके बाद आएंगे लियो, फर्स्ट साइन में लियो लग्नों में मार्स इधर बहुत तगड़ा, एकदम मिलिट्री टाइप का अंदाजा होता है। लियो लग्न में मार्स हार नहीं मानने वाला, एस्पेक्ट कंजंक्शन सब ठीक है। ये सब लोग ना, ये बंदा ना मिलिट्री बोलिए, पुलिस बोलिए, कोई हिम्मत वाला काम, फायरवर्क्स, ऐसा कोई हिम्मत वाला काम इसके लिए अच्छा रहता है, करता भी है। मेरे पास जब क्लाइंट आता है यंग कोई बच्चे का चार्ट, तो मैं उसको यही गाइडेंस देता हूँ, हो सके तो उसको इसी लाइन में आप दे सकते हैं। लियो मार्स पावरफुल होता है, मार्स इधर झुकने वाला नहीं होता है, पावरफुल। इधर भी थोड़ा सा मांगलिक मैं मानता हूँ। देखिए लियो लग्नों के लिए भी मार्स का जोग कारक है। देखिए लियो लग्नों के लिए स्कॉर्पियो क्या है, वो फोर्थ साइन केंद्र स्थान, और एरिस नाइन्थ साइन, वो नाइन्थ साइन होता है कोणपति। तो एक साथ केंद्र और कोणपति, इस लग्न के लिए मार्स जोग कारक है, सबसे फेवरेबल प्लैनेट। लियो लग्न के लिए मार्स सबसे फेवरेबल प्लैनेट। तो लग्न में लियो लग्न में मार्स होगा तो चार्ट को स्ट्रॉन्ग जरूर बनाएगा। देखते हैं चार्ट के लिए कौन कौन अच्छा है। सारे प्लैनेट तो अच्छा नहीं होगा या सारे प्लैनेट खराब नहीं होगा, तो लियो लग्नों के लिए मार्स किसी भी डिग्री हो, ओवरऑल चार्ट को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। लियो लग्नों के लिए हिम्मत वाला होता है। उसके बाद आएंगे भार्गव सेन, कन्या लग्न में मार्स खराब रिजल्ट देगा। जेमिनी में जैसे ऐसे कभी हिम्मत वाला काम करेगा, कभी डरपोक वाला काम करेगा। जेमिनी में मार्स, ये भी मांगलिक दोषा पूरा लगता है। कन्या लग्न में मार्स, लाइफ में प्रॉब्लम हो, लेट मैरिज हो, ये सब प्रॉब्लम देता है कन्या लग्न में मार्स। और मार्स तो मरकरी का साथ एकदम दुश्मनी है। लग्नों में जब बैठ जाता है ना, दिमाग को दे सकता है। देखिए लग्नों का मतलब पूरा फोकस जो हम लोग ना लग्न के ऊपर करते हैं। लग्न में अच्छा प्लैनेट हो, फेवरेबल प्लैनेट हो, तो चार्ट को स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन हर लग्न में मार्स खराब प्लैनेट है ना, तो चार्ट को वीक बना देता है, नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। भाई बहन के साथ भी रिश्ता खराब हो सकता है। अब आएंगे मेरा वही लियो लग्नों के लिए मार्स, मेरा वही थ्योरी, इसमें उतना लेट मैरिज होने का चांस कम होता है। ये मैरिज हो जाता है टाइम में, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ साइन, सेवेंथ लॉर्ड मार्स लग्न में बैठा है। फिर भी मार्स लिब्रा लग्नों के लिए मार्स भी ज्यादा सही नहीं है, ये नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। लिब्रा लग्नों के लिए मार्स उतना अच्छा नहीं है, पूरा 4 डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल ये चार्ट को थोड़ा नेगेटिव बना देगा जरूर। लग्नों के लिए मार्स अच्छा नहीं होगा। लिब्रा लग्नों के लिए आप आते हैं वेल्थ के मामले में, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। लिब्रा लग्नों के लिए मार्स ना धन जगह क्रिएट कर सकता है, वेल्थ दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 चीज देखना होगा। वीनस और मार्स एक्सचेंज किया साइन, स्पेशली वीनस मान लीजिए स्कॉर्पियो में चला जाए और मार्स लिब्रा में, आप देखना होगा डिग्री, लग्न का डिग्री 16 डिग्री के ऊपर हो। और वीनस जो स्कॉर्पियो में चला गया उसका भी डिग्री 14 डिग्री से कम हो, तो ये अच्छा धन जोगा क्रिएट होगा। लिब्रा लग्नों में मार्स, ये अच्छा पॉइंट आप देख लीजिएगा, वरना ओवरऑल लिब्रा लग्नों के लिए मार्स उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा ना, वीनस के साथ एक्सचेंज और डिग्री आप देख लीजिएगा, तो मार्स का दशा अंतर्दशा में इसको
वेल्थ मिलेगा। ओवरऑल आप देख सकते हैं। अब आते हैं स्कॉर्पियो लग्न। स्कॉर्पियो लग्न के लिए मार्स सही होता है। आपको खुद का घर है, खुद का घर में लग्न तो अच्छा रहेगा। यार मार्स ना, क्योंकि खुद का घर में है, चार्ट में एक पॉजिटिव पॉइंट मान के चले गए। स्कॉर्पियो लग्न में मार्स बैठा है तो आपको चार्ट को स्ट्रॉन्ग बना है ना, ये मांगलिक भी होगा, ठीक ठाक है। अब आएंगे सेजिटेरियस 9 नंबर धनु। धनु लग्न में मार्स अच्छा रिजल्ट होगा। मेरा हिसाब से जो सेजिटेरियस है ना, वो सबसे, मैंने 5 साल पहले पोस्ट किया था ग्रुप में, मेरा हिसाब से धनु जो सेजिटेरियस साइन है सबसे प्योर साइन होता है, सबसे अच्छा साइन होता है, क्योंकि वो देवगुरु का वो मूल त्रिकोण स्थान होता है। देव आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा मांगलिक दोषा मान के चलिएगा। हाँ, जुपिटर लग्नों के लिए मार्स अच्छा, मतलब फेवरेबल प्लैनेट है, कोई खराब नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा मांगलिक दोषा, इसको शादी लेट या मैरिज से पहले ना किसी अच्छे ज्योतिष के साथ सलाह कर लेना चाहिए। सोचता है अरे जिसको पैसा देना, फीस देना, शादी तो कर लेते हैं, शादी में इतना खर्चा कर लेता है, उसके बाद जब प्रॉब्लम होता है तब आता है एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में। ठीक है, 80% लोग जो एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में घूमता है फिरता है ना, देखिए सबका ही बिजनेस में बहुत सारा लॉस होने के बाद, या मैरिज या जॉब से, यही तो तीनों चीज मेन होता है। सेजिटेरियस लग्नों के लिए मार्स जब होता है एक कंट्रोलेबल नेचर का होता है, मतलब उतना, मतलब वो जो दिमाग से काम करने वाला होता है, उसका जो ब्रेवरी वर्क होता है ना, थोड़ा मैच्योर टाइप का डिसीजन लेता है, हर बड़ी डिसीजन नहीं लेता है जनरली, थोड़ा फिर भी इसको मांगलिक दोषा इसके ऊपर रहेगा ही। जिसका है उसको शादी से पहले किसी ज्योतिष को दिखाना चाहिए। उसके बाद आएगा कैप्रिकॉन 10 नंबर साइन। सोनी जिसका मालिक है 10 नंबर कैप्रिकॉन, मतलब मकर। मकर में मार्स एक्सल्टेड होता है, अच्छा है। मकर लग्न के देखिए शनि उसका दुश्मन है, लेकिन फिर भी मार्स त्रिकोण साइन में ही एक्सल्टेड होता है। ये बहुत सारा लॉजिक होता है, मैं उतना लॉजिक नहीं बताता हूँ। मेरा क्लास में बहुत सारा स्टूडेंट पूछता है क्यों ये एक्सल्टेड है, क्यों वो, इसका क्या लॉजिक है। मैं बोलता हूँ देखो भाई, हम लोग तो नहीं बना है, तुम अभी सीख रहे हो, सिर्फ दिमाग में रखो, इधर एक्सल्टेड होता है, उधर रेगुलेशन पर है। हमारा मुनि ऋषि ने बताया गया, मैं उसी पर चलता हूँ। हाँ, जब खत्म हो जाएगा आप आगे बढ़ोगे तो आप लॉजिक ढूंढते रहोगे, फर्स्ट जब टाइम हो जाता है। फिर भी मैं बता देता हूँ एक लॉजिक, मेरा हिसाब से एक लॉजिक मैं बता देता हूँ। मार्स क्या होता है? मार्स होता है कमांडर, मिलिट्री टाइप, मिलिट्री। तो कैप्रिकॉन साइन क्या होता है? कैप्रिकॉन साइन ना आर्ट साइन होता है, डार्केस्ट साइन, डार्क रणभूमि। तो उधर फाइटर मार्स वो अपना जोश, अपना ताकत दिखाने में पसंद करता है। ये आप लॉजिक मान के चलिएगा। तो कैप्रिकॉन लग्नों के लिए मार्स जिसका है ना, उसका भी थोड़ा मांगलिक दोषा लगेगा, इसका भी मांगलिक दोषा लगेगा। इसका नेचर जो होगा ना, एक कूल टाइप का होता है, ये एंगर जल्दबाजी दिखाता नहीं है, ये अंदर है पावर है, वो दिखाएगा नहीं, शांत से ना लोगों को देखेगा, वो दुश्मन को शांत से देखेगा। और देखिए ओवरऑल कैप्रिकॉन लग्न में मार्स जिसका है, जल्दबाजी से रिएक्शन नहीं देता है, वो चुपचाप ना स्टडी करता है, क्या उसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो सब वॉच करता है, उसके बाद वो एक्शन लेता है, जल्दबाजी से एक्शन नहीं लेता है। फिर भी इसके ऊपर ना मांगलिक दोषा लगता ही है। इसको भी मेरा सजेशन रहेगा, शादी से पहले किसी ज्योतिष से आप कंसल्ट कीजिएगा। उसके बाद एक्वेरियस लग्न में मार्स अच्छा नहीं, मार्स को मैं तो अच्छा नहीं मानता एक्वेरियस लग्न में मार्स। इसमें भी भाई बहन से रिश्ता खराब हो सकता है, इसका भी मांगलिक दोषा लगेगा। एक्वेरियस लग्नों के लिए मार्स इतना अच्छा नहीं है, इसका एंगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्वेरियस ना एयर साइन होता है, हवा आग मिल के जो होता है ऐसा हो जाता है, एंगर इश्यूज हो जाता है, इसका मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद लास्ट पीसेस जो 12th साइन होता है, मीन राशि में मार्स क्या होगा? मीन राशि में मार्स शांत स्वभाव का होता है, वो शांत स्वभाव का ही होता है मीन राशि में मार्स। इसको मैं मांगलिक नहीं मानूंगा। जो पीसेस साइन में मार्स होगा उसको मैं मानता नहीं है। मार्स इधर मांगलिक का दोषा नहीं लगेगा मेरा हिसाब से, आप देख लीजिएगा, सब अपने एक्सपीरियंस का बात है। इधर मार्स
अच्छा महसूस करता है। उसका कूल शांत स्वभाव, जैसे स्कॉर्पियो लग्नों में मार्स उस टाइप का नेचर होगा। इसके साथ भी एक धन जोगा होगा। ये भी मैंने एक वीडियो बनाया, मैं फिर से बता देता हूँ। फिर लग्नों में मार्स में एक धन जोगा क्रिएट करता है डिग्री। अब देखो, जुपिटर अगर मार्स के साथ एक्सचेंज करेगा, मतलब जुपिटर एरिस साइन में होगा और मार्स पिसेस साइन में होगा। अब पिसेस साइन में लग्न डिग्री इंपॉर्टेंट होगा इस बार। इधर 14 डिग्री से कम होना चाहिए। मार्स कोई भी डिग्री हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जुपिटर का जो डिग्री होगा एरिस में होगा तो वो 16 डिग्री के ऊपर हो। तो मार्स का दशांत ये धन जोगा क्रिएट करेगा। मार्स का दशांत दशा पत्तंत दशा में पैसा देने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। ये अच्छा धन जोग क्रिएट करेगा। अब देख लीजिएगा 10 चार्ट में, आप 7 चार्ट में अगर ऐसा देखिएगा तो आप देख के हाँ इसका भाई इसके पास पैसा होगा, आज नहीं तो कल इसके पास पैसा होगा। ये अच्छा धन जोगा। अब देख लीजिएगा 10 में से 7 चार्ट में आपको ये मिल जाएगा। यही होता है एस्ट्रोलॉजी। छोटा छोटा सूत्र लेकर आपको जुड़ेंगे ना तो आपको एस्ट्रोलॉजी ना ओल्डेस्ट साइंस। आप इसके ऊपर जितना रिसर्च करोगे, एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे, चार्ट देखोगे तो आपको इंटरेस्ट और भी बढ़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, किसी एक सूत्र को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। तो दिमाग में रखिएगा अच्छा ये लग्न में ये होगा, अच्छा ये उसके साथ सेकेंड सूत्र, थर्ड सूत्र, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप तो 10-12 कॉम्बिनेशन मतलब सूत्र मिलके आपको देखिए आपको लगेगा आपने 10-12 सूत्र एक साथ हित होता है। एक जो एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर होता है ना 5 मिनट में ना मन ही मन में कैलकुलेशन कर लेता है 10 सूत्र। अच्छा लग्न में मार्स, अच्छा एरिस लग्न में मार्स, अच्छा डिग्री ये, अच्छा मार्स के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट, ओहो सैटर्न का दृष्टि भी पड़ गया। 5 मिनट का खेल है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, जो सचमुच एस्ट्रोलॉजर है। एक एक सूत्र को जोड़कर आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ टाइम देना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं कि मेरा यूट्यूब देख के आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। ऐसे बहुत सारा एस्ट्रोलॉजर है, आप देखोगे तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज के लिए यही टॉपिक था। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग तो इसी भरोसा से करता हूँ कि लोगों को अच्छा लगे, लाइक करे, कमेंट्स करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, तब जाके इंस्पिरेशन मिलता है। रिकॉग्निशन इज इंस्पिरेशन। तो नमस्ते दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।